नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे इन तीन पुस्तक पे चर्चा करने वाले हैं और ये तीनों पुस्तक एसके पब्लिकेशन की है। और ये तीनों पुस्तक जो आपको दिखाई दे रही है, एक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए। ये कंप्लीट गाइड है। इसमें आपको सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ सभी विषयों में थ्योरी अभ्यास के लिए प्रश्न, अभ्यास प्रश्नों के टॉपिक अनुसार दिए गए हैं। मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी दिए गए हैं और कठिन प्रश्नों के हल दिए गए हैं। तो कंप्लीट गाइड है। इसमें आप सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति जैसे विषय मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी अभ्यास पेपर है। इसमें 50 अभ्यास पेपर है और सबसे अच्छी बात देखिए, प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए अंदर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और 50 पेपर जो पिछले 10 वर्षों की परीक्षा पर आधारित है, कठिन प्रश्नों के हल सहित स्पष्ट व सरल भाषा में है, 100% सॉल्यूशन के साथ है। जब आप इस गाइड को पढ़ेंगे तो गाइड पढ़ने के बाद आपको अभ्यास के लिए पेपर सेट दिए गए हैं, तो आप इस पेपर से इस अभ्यास पेपर से आप अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छी कर सकते हैं। अगली है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ। ये केवल और केवल सामान्य ज्ञान के लिए है। इससे आप क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। तो इन तीनों पुस्तक को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी से आप अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। तो आज हम इसी आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं वो पुस्तक और लेखक है। यहां से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आज हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर कोई भी एक पुस्तक देखकर आपसे उसका लेखक पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और टॉपिक जो है वो है पुस्तक एवं लेखक। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे पुस्तक और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? दूसरी तरफ लिखेंगे लेखक। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों पुस्तक और लेखक में। तो सबसे पहले हम देखें तो महाभारत। ये जो महाभारत नामक है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, इस महाभारत के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं। यह हम कह देंगे कि महाभारत के जो रचयिता हैं वो कौन है? महर्षि वेद व्यास है। और याद रखिएगा, ये जो महाभारत है मेरे प्यारे बच्चों, इसी महाभारत को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत का जो अन्य नाम आता है वो क्या है? जय संहिता। तो महाभारत का जो अन्य नाम है वो क्या है? जय संहिता। इसके बाद देखें तो इसके बाद आती है भगवत गीता। और जो भगवत गीता है ये किसने लिखी है? महर्षि वेद व्यास ने। तो महर्षि वेद व्यास ने लिखी है भगवत गीता। और इसके बाद रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने। तो रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने और महर्षि वाल्मीकि को ही आदि कवि कहा जाता है। और रामायण के बाद अगर हम देखें तो देखिए, रामायण के बाद है रामचरितमानस। और जो ये रामचरितमानस है मेरे प्यारे बच्चों, वो लिखी है तुलसीदास ने।
किसने लिखी है? तुलसीदास ने। और एक आ जाता है गीता रहस्य। और ये जो गीता रहस्य है ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है गीता रहस्य। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें आप याद रखिए। एक रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, और कहते हैं कि ये मांडला जेल में लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। एक महाभारत है, और महाभारत लिखी है महर्षि वेद व्यास। कहते हैं लेखन का कार्य तो गणेश जी ने किया था, इसलिए अक्सर पेपर में आपको मिलेगा कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो बता देंगे महर्षि वेद व्यास। और महाभारत जो है ये सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई थी भाई। अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि महाभारत किस नदी के किनारे लिखी गई थी, तो सरस्वती नदी के किनारे ये लिखी गई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि महाभारत का जो युद्ध है वो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था भाई? 18 दिन ये महाभारत का युद्ध चला था। और महाभारत जो है महाभारत का जो युद्ध है ये किन के बीच लड़ा गया? तो ये पांडवों और कौरवों के बीच। तो पांडव और कौरवों के बीच ही लड़ा गया था। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो महाभारत का युद्ध है ये कहाँ लड़ा गया था? तो ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में आता है वहां पे ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि अर्जुन जो है ये किसके पुत्र थे? तो राजा पांडु के पुत्र थे। राजा पांडु के 5 पुत्र थे, जिसमें जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो युधिष्ठिर थे, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो किसके सारथी थे? तो वह अर्जुन के सारथी थे। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। और एक ये भी आप याद करिए कि कौरव और पांडवों के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। और जो गुरु द्रोणाचार्य है महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ा था, लेकिन वो दोनों के शिष्य थे, कौरवों के भी और पांडवों के भी। लेकिन जो युद्ध हुआ उस समय इन्होंने कौरवों को साथ दिया था, गुरु द्रोणाचार्य। और भगवत गीता जो है वो महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, और रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि ने। अग्निवीर सैनिकों के भी ज्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात की गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इंपॉर्टेंस दे तो अच्छा है। यह अभ्यर्थियों के लिए उन नौकरियों के रास्ते भी खोल रहा है जहां वह सेना से जाने के बाद अक्सर नहीं जाते थे, जैसे कि राज्य की पुलिस क्लर्क इत्यादि। इसके लिए अभ्यर्थी आर्मी अग्निवीर की लिखित परीक्षा की अच्छी तैयारी करे। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज के दिनचर्या कार्य से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से संपर्क में रहता है, जिससे अपने सारे डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की रेख देख में होता है। जहां विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं और अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। परीक्षा से पूर्व 6 से 8 टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट एसके बुक के सीनियर्स एडिटोरियल स्टाफ के द्वारा तैयार करके प्रकाशन मुख्यालय में से छपकर आते हैं। 50 वर्षों के अनुभव से हम अभ्यर्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक ही झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय से कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय की एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाती है। इसके साथ इस प्रकार से समयबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी कराई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और आगे चलकर हम
अगले आप पुस्तक को देखेंगे तो आगे है, देखिए राज तरंगिणी। और जो राज तरंगिणी है ये लिखी है कल्हण ने। तो राज तरंगिणी कल्हण ने लिखी है। इस राज तरंगिणी से हमें कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारियां मिलती है। तो राज तरंगिणी के बाद अर्थशास्त्र, और ये जो पुस्तक है ये लिखी है चाणक्य ने। किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। और याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, चाणक्य का ही उपनाम, चाणक्य का ही उपनाम क्या है? इसका उपनाम आता जाता है कौटिल्य। तो चाणक्य का जो उपनाम है वो क्या है? कौटिल्य। तो चाणक्य जो है ये इन्होंने क्या लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। और चाणक्य का जो उपनाम है वो क्या है? कौटिल्य है। लेकिन चाणक्य का बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो चाणक्य का बचपन का नाम आ जाता है विष्णुगुप्त। ये वो सब तमाम क्वेश्चन है जो तुम्हारे आपके एग्जाम में आर्मी अग्निवीर जीडी में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से अग्निवीर के एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि चाणक्य किनके प्रधानमंत्री थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, चाणक्य किनके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही मगध जो नरेश थे, जिनका नाम था घनानंद, जो नंद वंश के अंतिम शासक है, उनकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो अगली जो पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी जो लिखी है वो पाणिनि ने लिखी है। अष्टाध्यायी एक प्रकार से हम कह देते हैं कि संस्कृत का व्याकरण है, और ये पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। और इसके बाद पंचतंत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी, पंचतंत्र। और पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। तो पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए। इसके बाद चलते हैं आगे, और आगे है देखिए, एक आप ये भी याद कर सकते हैं मुद्रा राक्षस। ये लिखी है विशाख दत्त ने। किसने लिखी है? ये विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। इसके अलावा हम देखें तो आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये लिखी है कालिदास ने। किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है ये। और एक है रघुवंश। रघुवंश भी लिखी है कालिदास ने। और रघुवंश के बाद है मेघदूत। मेघदूत भी लिखी है कालिदास ने। और एक है कुमार संभवम। और ये भी लिखी है किसने? कालिदास ने। तो ये जो चारों पुस्तक है मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों पुस्तक का जो लेखन कार्य है वो कालिदास ने किया है। तो ये चारों के चारों कालिदास की है। और याद रखिए कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। और कालिदास जो है ये किन का दरबारी कवि है? तो दरबारी कवि किन के हैं? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य कहा जाता है।
और इन्हीं के दरबारी कवि जो है वो कालिदास है और इन्होंने ये सब पुस्तकें लिखने का काम किया है। सबसे मेन जो है वो मेघदूत है, वो लिखने का काम किसने किया है भाई? कालिदास ने किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो आगे जो है वो देखिए, हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र लिखी है बाण भट्ट ने। तो हर्षचरित्र लिखने का काम बाण भट्ट ने किया है और जो बाण भट्ट है ये राजा हर्षवर्धन का क्या है भाई? ये दरबारी कवि है। तो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि है बाण भट्ट और इसी बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र। ठीक है। इसके बाद हम देखें महाभाष्य। तो महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने। आगे है मनुस्मृति और मनुस्मृति लिखी है मनु ने। तो मनुस्मृति लिखी है मनु ने और महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने। हर्षचरित्र लिखी है बाण भट्ट ने। और एक है इंडिका और इसी इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलती है। तो इंडिका लिखी है मैगस्थनीज ने। तो मैगस्थनीज ने लिखी है इंडिका और मैगस्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। और इसी इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में तमाम जानकारियां मिलती है। तो ये मैगस्थनीज ने लिखी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखिए गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो लिखी है वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखी है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखी है गुलामगिरी और महात्मा ज्योतिबा फूले जो है इन्होंने ही सत्यशोध समाज की स्थापना की थी। सत्यशोध समाज की स्थापना की। तो पेपर में कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि सत्यशोध समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने और महात्मा ज्योतिबा फूले ने ही गुलामगिरी लिखी है। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश जो है ये लिखने का कार्य जो किया है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद हम देखें नागानंद, ये लिखी है राजा हर्षवर्धन ने। तो ये राजा हर्षवर्धन ने लिखी है। और एक है रत्नावली और रत्नावली भी राजा हर्षवर्धन ने ही लिखी है। तो राजा हर्षवर्धन ने लिखी है नागानंद और रत्नावली। इसके बाद हम चलते हैं गीतांजलि पे। गीतांजलि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हें ही कवि गुरु या हम गुरुदेव कह देते हैं। और गीतांजलि से ही हमने क्या लिया है? राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है, वो जो राष्ट्रीय गान है
वो इसी पुस्तक से लिया गया है। और एक है आनंद मठ। और ये जो आनंद मठ है, ये आनंद मठ जो हमने लिखी है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। कौन सी है? आनंद मठ। और इसी आनंद मठ से हमने जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो लिया है। इसके बाद किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद ये लिखी है अल ब्रूनी ने। और ये जो अल ब्रूनी है, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और पुराणों का अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुसलमान भी माना जाता है। तो अल ब्रूनी ने। और एक है शाहनामा। और शाहनामा जो है ये लिखी है फिरदौसी ने। किसने लिखी है? फिरदौसी ने। और इसके बाद हम देखते हैं तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी लिखी है बाबर ने। तुजुक ए बाबरी लिखी है बाबर ने। अगर पेपर में ऐसे भी आ जाता कि बाबर नामा, जब भी आप बाबर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कहते हैं कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखी, फिर इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। और इसके बाद आ जाता है हुमायूं नामा। और जो हुमायूं नामा है ये लिखी है गुलबदन बानो बेगम। तो गुलबदन बानो बेगम ने लिखी है। और एक है आईने अकबरी, या हम इसको कह दें, आईने अकबरी नहीं कहेंगे तो हम इसको बोल देंगे अकबरनामा। ये लिखी है अबुल फजल ने। ये अबुल फजल ने लिखी है। और अबुल फजल जो है ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे, तो उन्होंने लिखी है ये। इसके बाद हम देखें तो एक आ जाती है वेकअप इंडिया। और वेकअप इंडिया लिखी है एनी बेसेंट ने। तो वेकअप इंडिया जो है ये एनी बेसेंट ने लिखी है। एनी बेसेंट ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। एनी बेसेंट ने ही 1916 में होम रूल लीग की भी शुरुआत की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो इंटरनल इंडिया ये लिखी है इंदिरा गांधी ने। सॉरी, यहाँ ये लिखी है इंदिरा गांधी, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी। और इसके बाद हम देखें तो देखिए एक है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये लिखी है सलमान रश्दी ने। और एक है द वाइट टाइगर। और वाइट टाइगर लिखी है अरविंद अडिगा। तो वाइट टाइगर लिखी है अरविंद अडिगा ने। और मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी ने। और एक है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखी है अरुंधति रॉय ने। तो वाइट टाइगर अरविंद अडिगा। तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी ने लिखी है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने और कामायनी लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। तो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है कामायनी और गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। आगे चलते हैं और आगे है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद हम देखें इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है ये इंडिया विंस फ्रीडम। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। इन्हीं को समर्पित है 11 नवंबर को जो बनता है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इंडिया विंस फ्रीडम। और एक है, आगे देखेंगे द इंडियन स्ट्रगल। और द इंडियन स्ट्रगल लिखी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है द इंडियन स्ट्रगल। इसके बाद हम देखें तो विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है विंग्स ऑफ फायर। इसके बाद हम देखें तो आ जाती है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने। और दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने। तो दास कैपिटल लिखने का काम किया है कार्ल मार्क्स ने। और इसके बाद अगर हम देखें तो जंगल बुक लिखने का काम किया है रुडयार्ड किपलिंग ने। तो जंगल बुक लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। एग्जाम वॉरियर लिखी है श्री नरेंद्र मोदी ने। श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो तीसरे कार्यकाल जिन्होंने शुरुआत की है अपनी। तो श्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर लिखी है। और इसके बाद हम देखते हैं मीन कैंप। तो मीन कैंप लिखी है हिटलर ने। और मैकबेथ
मैकबेथ लिखी है शेक्सपियर ने, और एक है ओथेलो, ये भी लिखी है शेक्सपियर ने। इसके अलावा अगर और देखनी है तो आप देखिए गाइड, गाइड लिखी है R.K. नारायण, गाइड। और एक है मालगुडी डेज, तो मालगुडी डेज भी लिखी है R.K. नारायण ने। तो दोनों पुस्तक R.K. नारायण की है। एक ट्रेन टू पाकिस्तान, और एक ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह ने लिखी है एक ट्रेन टू पाकिस्तान, और एक है मधुशाला, मधुशाला लिखी है हरिवंश नारायण बच्चन ने। हरिवंश राय, तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है मधुशाला। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गोदान, गोदान लिखी है मुंशी प्रेमचंद, और गबन, गबन भी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। तो ये मुंशी प्रेमचंद की दो है, गोदान और गबन, आप याद करिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो और देखिए प्लेइंग इट्स माय वे, और प्लेइंग इट्स माय वे लिखी है सचिन तेंदुलकर। और ये प्लेइंग है, प्लेइंग इट्स माय वे। और एक है टेस्ट ऑफ माय लाइफ, और टेस्ट ऑफ माय लाइफ जो है ये लिखी है युवराज सिंह ने। तो टेस्ट ऑफ माय लाइफ लिखी है युवराज सिंह ने, और टेस्ट ऑफ माय लाइफ के बाद है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी की है। सत्य के साथ मेरी खोज, और एक है हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज भी लिखी है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ही लिखी है हिंद स्वराज। आइए आगे देखते हैं। वॉर एंड पीस, तो वॉर एंड पीस के जो लेखक है उनका नाम आ जाएगा लियो टॉलस्टॉय। तो लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई है वॉर एंड पीस, और वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, और वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ की है। एक है लज्जा, और लज्जा जो लिखी गई है वो तस्लीमा द्वारा। तो तस्लीमा द्वारा लिखी गई है लज्जा। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए एक है गोल, और गोल नाम के शीर्षक से गोल नाम से जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है मेजर ध्यानचंद द्वारा। तो ये मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखी गई है, जिन्हें हॉकी का
जादूगर कहते हैं और इन्हीं को समर्पित है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है हर वर्ष भारत में। और एक आती है गोल्डन गर्ल, और गोल्डन गर्ल जो है ये पीटी उषा ने लिखी है, पीटी उषा। तो पीटी उषा द्वारा लिखी गई है गोल्डन गर्ल। और पीटी उषा को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पीटी उषा को ही कहा जाता है उड़न परी। और एक पुस्तक है जिसका नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री, ये लिखी है अभिनव बिंद्रा ने। तो अभिनव बिंद्रा ने कौन सी लिखी है? ए शॉट एट हिस्ट्री, है ना। अभिनव बिंद्रा कौन है? ये वो पहले भारतीय है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता था। और इन्होंने निशानेबाजी में जीता था 2008 जो चीन में ओलंपिक हुआ था उसमें। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए एश अगेंस्ट ओड्स, ये जो है ये सानिया मिर्जा द्वारा लिखी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हो चाहे किसी भी खेल के हो तो उनकी पुस्तक आपसे पूछ ली जाती है। तो सानिया मिर्जा एक बड़ा नाम माना जाता है लॉन टेनिस में, और सानिया मिर्जा जो द्वारा लिखी गई है वो एस अगेंस्ट ओड्स है भाई। तो इस नाम से लिखी है सानिया मिर्जा ने। अगर हम एक नाम और देखें तो माइंड मास्टर, तो मेरे प्यारे बच्चों जो माइंड मास्टर है ये जो लिखी है ये लिखी है विश्वनाथ आनंद ने। तो ये विश्वनाथ आनंद ने लिखी है। और जो विश्वनाथ आनंद है ये किसके खिलाड़ी है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं ये? शतरंज के खिलाड़ी हैं। और इन्हें ही सबसे पहले जो भारत का जो खेल रत्न है, जिन्हें हम वर्तमान समय में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं, इन्हें ही सबसे पहले दिया गया था, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से हम जानते थे। और जो सानिया मिर्जा है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। अब मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ जो आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में आप देखेंगे अक्सर पूछा जाता है। वो क्या है? देखिए, शतरंज से एक शब्दावली संबंधित है जिस शब्दावली को हम कहते हैं ग्रैंड मास्टर। तो कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रैंड मास्टर ये शब्दावली, ये शब्द किस में प्रयोग होता है, तो हम बताएंगे शतरंज में होता है। और टेनिस में एक शब्दावली का प्रयोग होता है जिसका नाम है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम इसमें इस शब्द का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें जिस शब्द का प्रयोग होता है वो है ग्रैंड स्लैम। इसमें ग्रैंड स्लैम एक नाम का शब्द प्रयोग होता है और ये एक वर्ष में 4 होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, है ना। तो वो ग्रैंड स्लैम होता है वो टेनिस में होता है और जो ग्रैंड मास्टर होता है वो शतरंज में होता है। तो विश्वनाथ आनंद द्वारा लिखी गई है माइंड मास्टर और सानिया मिर्जा द्वारा लिखी गई है एस अगेंस्ट ओड्स। और ए शॉट एट हिस्ट्री ये लिखी गई है विश्वनाथ, ये लिखी गई थी अभिनव बिंद्रा द्वारा।
आइए आगे देखते हैं। एक है गोपी डायरीज, और गोपी डायरीज जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखी गई है सुधा मूर्ति द्वारा। तो सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है, कौन सी? तो सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई गोपी डायरीज। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो एक दो और आ जाएगी आपके एग्जाम में जो पूछ ली जाती है, वो कौन सी है? तो देखिए, एक आप याद करके जाइए, चंद्र बरदाई। ये चंद्र बरदाई ने जो लिखी वो पृथ्वीराज रासो। तो हम पहले पुस्तक लिखेंगे और पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो जो लिखी है वो चंद्र बरदाई ने लिखी है। तो चंद्र बरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो, और हम कह देंगे कि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान थे जो उनकी ये दरबारी कवि हैं। और एक है पद्मावती, हम कह दें पद्मावत। तो ये जो लिखी है पद्मावत है ये, और ये लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक है आइडल्स, ये लिखी है सुनील गावस्कर ने। किसने लिखी है? सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और एक आप याद कर लीजिए, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल ये लिखी है एमसी मैरी कॉम ने। तो खिलाड़ियों की जो पुस्तक है ना, किस खिलाड़ी ने कौन सी लिखी है, वो तो आप जरूर याद करिएगा, है ना। तो एमसी मैरी कॉम ने लिखी है अनब्रेकेबल। और एमसी मैरी कॉम जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आ जाती है मुक्केबाजी से। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और एक और आप याद कर सकते हैं, हाउ आई प्ले गोल्फ। तो हाउ आई प्ले गोल्फ ये लिखी है टाइगर वुड्स ने। किसने लिखी है? टाइगर वुड्स ने। और आर्मी अग्निवीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनकर आता है, वो क्या कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो हमेशा याद रखिए ये गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड्स, और उन्होंने लिखी है हाउ आई प्ले गोल्फ। इसके अलावा एक आप ये याद कर लेना, बीजक। जो बीजक है ये लिखी है कबीर ने। किसने लिखी है? कबीर ने। और इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए, एक है क्रिकेट माय स्टाइल, और ये लिखी है कपिल देव ने। किसने लिखी है? ये कपिल देव ने लिखी है क्रिकेट माय स्टाइल। और कपिल देव की ही कप्तानी में 1983 में भारत ने क्रिकेट का जो एक दिवसीय वर्ल्ड कप होता है वो जीता था। तो आइए अब हम कुछ प्रश्न करने का अभ्यास करते हैं कि किस प्रकार से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई?
तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, तो हम यह बता देंगे उसका नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है कौन सी, रामायण। अब रामायण के बाद अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जा सकता है, महाभारत के रचयिता। तो महाभारत के रचयिता कौन है भाई, हम बता देंगे महर्षि वेद व्यास। अगर आपसे यहां पे ये पूछे गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई, तो यहां पे जो हम आंसर देंगे वो क्या है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है कौन सी, गीता रहस्य। इसके बाद हम देखें तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप आंसर देना कि ये लिखी गई है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है ये। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद हम देखें तो देखिए एक है वेटिंग फॉर ए वीजा। तो वेटिंग फॉर ए वीजा किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये किनके द्वारा लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बता देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये लिखी गई है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का पिता कहा जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उनके अध्यक्ष भी थे। इसके बाद हम देखें प्लेइंग इट्स माय वे। तो प्लेइंग इट्स माय वे ये जिसके द्वारा लिखी गई है वो कौन है, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, वो सचिन तेंदुलकर है। और सचिन तेंदुलकर एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। इसके बाद हम देखें तो अगला क्वेश्चन ये है कामायनी नाम की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। और आपका जो आंसर आएगा, हमने पीछे पढ़ा था कि लिखने वाले हैं जय शंकर प्रसाद। तो ये जय शंकर प्रसाद ने लिखी है। अगर गीत गोविंद पूछे तो हम बताएंगे ये जयदेव ने लिखी है।
इसके बाद हम देखें तो अगली पुस्तक देखिए आपसे क्या पूछ सकते हैं। अगली पुस्तक आपसे पूछ सकते हैं कि पंचतंत्र 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 के लेखक। और मेरे प्यारे बच्चों, पंचतंत्र के लेखक पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा? विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं भाई कि मेघदूत पुस्तक के लेखक। और मेघदूत के जो लेखक हैं वो कौन है भाई? तो वो आ जाएंगे कालिदास। तो यहां पे जो आंसर है वो क्या है? कालिदास। एक है गाइड। गाइड पुस्तक के लेखक। और जो गाइड पुस्तक के लेखक है या जो मालगुडी डेज पुस्तक है उसके लेखक कौन है भाई? आर के नारायण। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आर के नारायण। इसके बाद हम देखें तो एक पुस्तक और आप याद करिए जिसका नाम है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके लेखक आ जाएंगे अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि मधुशाला मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के जो लेखक हैं उनका नाम आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाता है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन आ जाता है मधुशाला के लेखक। और मधुशाला के बाद अगर हम देखें तो एक आप ये याद कर सकते हैं कि हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक। तो हर्षचरित्र जो पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है भाई? बाणभट्ट है। और जो बाणभट्ट है वो राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, उनके दरबारी कवि थे। और इसके बाद अगर हम देखें तो और पुस्तकें हैं और वो देखिए कौन सी है? टेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो टेस्ट ऑफ माय लाइफ पूछे तो टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी है भाई? युवराज सिंह की है ना। तो यहां पे आ जाएगा युवराज सिंह। तो टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की है। दास कैपिटल पूछे दास कैपिटल के लेखक। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है भाई? तो दास कैपिटल के लेखक आ जाएंगे कार्ल मार्क्स। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर जीडी के एग्जाम में पूछेंगे। तो एक आप ये भी याद कर सकते हैं कि भाई अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो इसके लेखक कौन है भाई? हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके जो प्रधानमंत्री, उनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? चाणक्य।
और इसी चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं और चाणक्य का जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त है। इसके अलावा हम याद करें अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो एक संस्कृत व्याकरण है, अष्टाध्यायी के लेखक, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है भी? ये पाणिनि है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? पाणिनि है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे पुस्तक और लेखक नाम के टॉपिक से। आज हमने इसी टॉपिक पे चर्चा की है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स अभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी अग्निवीर भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी अपलोड करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।